गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर सोनम, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन अविटा आईवीएफ। आज हम लोग बात करेंगे फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। फॉलिकुलर एक स्टडी एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरली हम लोग वजाइनल स्कैन करके करना प्रेफर करते हैं पेशेंट में। पेशेंट के मासिक के दूसरे दिन ये स्कैन किया जाता है। ये स्कैन करने के कारण क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो औरतें हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा, उनका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हमें हेल्प करता है ओव्यूलेशन के टाइम को प्रेडिक्ट करने में। दूसरा, ये हमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को चेक करने में मदद करता है, ताकि जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है तो लाइनिंग पेशेंट की कैसी बनी है वो हमें बहुत मदद करता है ये जज करने में कि इम्प्लांटेशन कैसा रहेगा। तीसरा है एनओव्यूलेटरी साइकिल तो नहीं है, यानी कि जो पेशेंट्स जिनकी महिलाएं होती हैं जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, उनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, तो कभी कभी हमें एनओव्यूलेटरी साइकिल भी मिलता है, तो वो हमें ये फाइनलाइज करने में हेल्प करता है कि एनओव्यूलेटरी साइकिल तो नहीं है। चौथा है, अगर कोई पेशेंट पीसीओएस के प्रॉब्लम से ग्रसित है तो हम लोग नंबर ऑफ फॉलिकल्स जज कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं पेशेंट पीसीओएस के सिंड्रोम से तो नहीं है। चौथा है हमारा कि इनफर्टिलिटी की पेशेंट है तो हम ये असेस कर सकते हैं कि फॉलिकल हमारा कितना बड़ा है। अगर इनफर्टाइल पेशेंट होगी, उनका फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, तो वो हमें हेल्प करेगा कि वो पेशेंट किस टाइप की इनफर्टिलिटी से ग्रसित है। पांचवा है हमारा कि बहुत सारे कारण होते हैं, कभी सिस्ट का प्रॉब्लम है, कभी कुछ है जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर है, तो वो भी हमें फॉलिकुलर स्टडी के थ्रू पता चलती है। फॉलिकुलर स्टडी हम लोग करते कैसे हैं, इसमें हम लोग मासिक के किसी भी समय में फॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है। बट एज अ कंसल्टेंट आई विल एडवाइस कि अगर आप मासिक के दूसरे या तीसरे दिन आए तो हमें सुविधा होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम पेशेंट्स को अंडा बनने वाली दवा देते हैं और फिर स्कैन करना प्रेफर करते हैं, तो इस स्कैन के प्रोसेस के दौरान लोगों को 3 से 4 बार या कभी 5 बार भी आना पड़ सकता है, ताकि हम ये मॉनिटर करके बता सकें कि आखिरकार पेशेंट का ओव्यूलेशन हो कब रहा है, सो दैट कि पेशेंट को कंसीव करने में मदद मिल सके। पांचवा है हमारा ये फैक्ट कि मैडम कब कराना है, कैसे कराना है, इसकी कभी कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ, वक्त कितना लगता है, ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट की प्रक्रिया है। हाँ, अब रहा सवाल कि मैडम इसका क्या क्या फ़ायदा होगा। सारे फायदे इनफर्टिलिटी रिलेटेड ही होते हैं। एक दो फायदे हमें कभी कभार पीरियड्स और एनोव्यूलेटरी साइकिल को पता करने में भी हेल्प करते हैं। जनरली हम लोग जब भी पेशेंट को असेस करते हैं तो ये सवाल कॉमन रहता है कि मैडम दर्द तो नहीं होगा। नहीं, तो ये एक पेनलेस प्रक्रिया है जिसको आप कभी भी आके करवा सकते हैं। प्लस एक खास कर हमें इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, आईयूआई के पेशेंट में और आईवीएफ के पेशेंट में इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फॉलिकल जब हमारा रप्चर हो जाता है तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, पेशेंट हमारा ओव्यूलेट कर रहा है टाइमली, एंड हम अपने मेडिसिन को करेक्टली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।